प्रोटेस्ट के दो पक्ष होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। हर प्रोटेस्ट में ऐसा ही होता है। जब कोई प्रोटेस्ट दोस्तों बिना किसी नेतृत्व के किया जाएगा तो उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि 100 में से 90 लोग अगर सही होंगे तो 10 लोग जो है उस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए भी आएंगे। और ऐसा ही होता है हर प्रोटेस्ट के अंदर। हर प्रोटेस्ट में ऐसा ही होता है कि 100 में से 90 लोग उस प्रोटेस्ट के लिए सच में होते हैं वहाँ पर। वो लोग हैं जो पीड़ित हैं उस समस्या से। वो अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पर होते हैं। 10 लोग वो होते हैं जो उस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए आते हैं। मतलब मैं ऐसा पर्सनल मानता हूँ कि एक विद्यार्थी कभी पत्थर दोस्तों नहीं फेंकेगा। एक विद्यार्थी पुलिस वालों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। एक विद्यार्थी संसद की दीवार फांद के नहीं कूदेगा। आप भी ये बात मानते होंगे, आप भी एक विद्यार्थी हैं। हाँ, विद्यार्थी वहां पर बैठ के अनशन कर सकता है, वहां पर बैठ करके बोल सकता है, गुस्सा कर सकता है, चिल्ला सकता है, पर उसको पता है कि ये सारी चीजें इलीगल हैं। उसको पता है कि ये सारी चीजें होने पर यह आंदोलन खराब होगा। वो ये बात जानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे उस आंदोलन में जो उस आंदोलन को खराब करने का प्रयास करेंगे। अब वो किसी की तरफ से भी आ सकते हैं। अंत में दोस्तों होगा क्या? अंत में यही तो होगा ना भाई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपको सिद्ध करना गलत। भाई स्टूडेंट को गलत सिद्ध करना ही उद्देश्य था। और आप देखना अगले 1-2 दिन में वो इस उद्देश्य में कायम हो भी जाएंगे। मैं आपसे एक बात फिर कह रहा हूं, ये 157 रैंक दोस्तों ऐसी थोड़ी आई थी हमारी। इस रैंक को लाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया है। ये जो 157 जो रैंक थी ना मीडिया की, वो ऐसी नहीं आई है बेटा। इसको लाने के लिए हमने प्रयास किया है। आपने देखा इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, इतने दिनों से चल रहा था। अगर इतनी ही चिंता थी मीडिया को तो 5 दिन पहले ही सरकार को ये बात पहुंचाती कि भाई इनकी मांग को सुना जाए, बात खत्म हो जाती वहीं पर। लेकिन नहीं, वो अभी भी नहीं दिखाएंगे। वो अभी भी उस पक्ष को दिखाएंगे जहां पर आपकी गलती नजर आएगी। आप वीडियोस देखना बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स के ऊपर कौन सी दिखाई जाएंगी जिसमें आप लोग गलत हो, जिसमें आप लोग पत्थर फेंक रहे हो। वो आप थे ही नहीं, आपको पता है। वो आपके बीच में कोई और थे जिनको जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर, जो मौका ढूंढ ही रहे थे, उन्हें मौका मिला। और आप सभी को पता है कि वहां पर मैं आपसे कह रहा हूं अगले 1-2 दिन में आप देखना, आप पूरा ऑब्जर्व करो। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। और आप देखना 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में आपको ये महसूस होगा कि कमेंट बॉक्स आपके खिलाफ हो चुका है। ये मेरा आपसे वादा है। कमेंट बॉक्स आपके खिलाफ हो जाएगा, ये आप महसूस करेगा। स्टूडेंट अपनी मांग क्या थी और क्या से क्या हो गई, आप देखिए। क्या मांग थी, क्या लेकर आए थे आप मांग को कि एग्जाम सिस्टम सुधरे। मांग क्या हो गई है? प्रधानमंत्री रिजाइन दे। यही मांग लेकर आए थे क्या? मांग लेकर आए थे एग्जाम सिस्टम सही हो हमारा। हमें तो एग्जाम सिस्टम से मतलब भाई साहब। और मांग क्या चेंज हो गई है कि प्रधानमंत्री रिजाइन दो। हो गई चेंज मांग, अभी और चेंज होगी। आप अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए खूब पढ़ाई करें, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को, और खुश रहिएगा आप सभी। ध्यान रखिए अपना, और कल फिर मिलेंगे आपसे यहीं पर। सुबह 6 बजे मेरी मुलाकात यहीं पर वापस से होने वाली है। बहुत ध्यान से क्लास को देखा करो। तकलीफें अपनी जगह होती हैं, ठीक है, लेकिन ये समय बहुत महत्वपूर्ण है जो वापस नहीं आएगा, ठीक है।